हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। आप इसके बारे में आप बताएंगे डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है और उसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। मतलब जो दवाइयाँ आप दे रहे हो तो फार्माकोलॉजिकल में जो दवाई आप यूज कर रहे हो, नॉन फार्माकोलॉजिकल में बिना दवाई का आप कैसे पेशेंट को ऐसी एक्टिविटी आप बताएंगे कि जिसकी वजह से पेशेंट अपनी कंडीशंस को ठीक कर सकता है। सेकेंड है, एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन डिटेल। नेक्स्ट, explain asthma with its etiopathogenesis, clinical manifestation and pharmacological management। तो अस्थमा का आपको इटियोपैथोजेनेसिस बतानी होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को बताना होगा, मतलब इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आप यूज करते हो। नेक्स्ट है, डिफाइन COPD एंड डिस्क्राइब इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आपको COPD का बताना है। नेक्स्ट है, राइट डिटेल अबाउट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। CHF के बारे में आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इन डिटेल अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी क्या है। एक्सप्लेन। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन थायराइड डिसऑर्डर विथ फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, डिफाइन फार्माकोथेरापेटिक्स एंड एक्सप्लेन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। आपको फार्माकोथेरापेटिक्स को बताने के बाद उसको एक्सप्लेन करना है, उसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव के बारे में। एक्सप्लेन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन एंड एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। मतलब आपका जो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है और जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट आपको बतानी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक क्या होता है। Define tuberculosis and describe its etiopathogenesis and pharmacological and non-pharmacological management. Next, define glaucoma and explain pharmacological and non-pharmacological management of glaucoma. Next important है, define megaloblastic anemia and iron deficiency anemia and explain etiopathogenesis with pharmacological and non-pharmacological management. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। नेक्स्ट, राइट अबाउट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ GERD क्या होता है। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर सेशन में इसको पूछा जाता है। राइट अबाउट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ IBD एंड डिस्मेनोरिया क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। राइट ए नोट ऑन इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। PCOS क्या है। ये आज की बहुत ज़्यादा ही बीमारी फैल चुकी है, इसके बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। तो ये रहा आपका 1 to 20 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन।